Exercise 6.1 question number 7. Show that the circles x square plus y square plus 2x minus 2y minus 7 equals to 0 and x square plus y square minus 6x plus 4y plus 9 equals to 0 टच एक्सटर्नली। हमने शो क्या करना है कि दो सर्कल्स हैं हमारे पास जिनकी इक्वेशंस दी गई है, वो दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली तौर पे टच कर रहे हैं। इंटरनली भी हम पढ़ेंगे लेकिन वो हम क्वेश्चन नंबर 8 में करेंगे। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। गिवन सर्कल्स आर, दो सर्कल्स दिए गए हैं जो कि क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड वन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करना है, इन दोनों सर्कल्स का सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है। सेंटर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जनरल इक्वेशन लिखेंगे सर्कल की, जो कि हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इसमें हम x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे और y के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करने से हमें मिलेगा 2g इक्वल्स टू 2, यहाँ से g की वैल्यू आएगी 1, और y के कोएफिशिएंट को कंपेयर करने से हमें मिलेगा 2f इक्वल्स टू माइनस 2, यहाँ से y की वैल्यू आएगी 1। उसको c1 इक्वल्स टू माइनस g माइनस f में पुट करने से हमारे पास c1 इक्वल आएगा -1 और 1 के। अब दूसरे सर्कल के लिए सेंटर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन को भी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, जो कि हमारे पास होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करने से हमें मिलेगा 2g इक्वल टू -6, जहाँ से हमारे पास g की वैल्यू निकलेगी -3, और y के कोएफिशिएंट को कंपेयर करने से हमें मिलेगा 2f इक्वल्स टू 4, जहाँ से f की वैल्यू मिलेगी हमें 2, यहाँ से हमारे पास सेंटर आएगा c2 इक्वल्स टू 3 माइनस 2। रेडियस फाइंड करने के लिए रेडियस इज इक्वल टू r1 इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस c इक्वल हमारे पास आएगा r1 इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस 7 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 9 इक्वल्स टू 3। रेडियस 2 फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास है रेडियस इज इक्वल टू r2 इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस c, जो कि हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 9 प्लस 4 माइनस 9 इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 इक्वल्स टू 2। दोनों रेडियस आ गए। द टू सर्कल्स विच विल टच ईच अदर एक्सटर्नली इफ़ r1 प्लस r2 इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ c1 एंड c2। ये दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली तब टच करेंगे जब c1 और c2 का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा दोनों के रेडियस के सम के। नोट, the two circles touch externally if their centers distance is equal to the sum of their radius। इसके लिए हम क्या करेंगे, r1 हमारे पास क्या आया था 3 प्लस r2 क्या था 2, 3 प्लस 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट, इनका हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। c1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास हैं x1 y1 और c2 के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 प्लस 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 5 इक्वल टू स्क्वायर रूट 16 प्लस 9 विच इम्प्लाइज 5 इक्वल टू 5। हैंस प्रूफ, दोनों आपस में इक्वल आ गए, तो हमारे पास प्रूफ क्या हुआ कि दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं।